वेलकम बैक टू कॉग्निटिव इनोवेशंस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इम्यूनिटी सिस्टम, जो कि इंतहाई कंपलसरी है, ठीक है। और 11 टू 12 हमारे बॉडी सिस्टम में एक इंतहाई कंपलसरी सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, इम्यूनिटी सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल ले ले, हर एक कंट्री का एक आर्मी होती है, ठीक है। पुलिस होता है, आर्मी होती है, ठीक है। जो कि कंट्री को आउटसाइड फॉरेन यानी आउटसाइड जो दूसरी कंट्री की आर्मी है या जो भी है उससे वो प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। जो मुल्क को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। तो इसी तरीके से बॉडी में भी एक सिस्टम होता है, डिफेंस सिस्टम होता है, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यही इम्यूनिटी को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इस इम्यूनिटी की आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे और इंशाल्लाह फिर बाद में स्टेप बाय स्टेप जो है ना ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अच्छा, लेट्स गेट स्टार्टेड इन इंट्रोडक्शन। Immunity is the body natural defense mechanism that protects against infections। जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि ये जो है ना फॉरेन पार्टिकल्स हो गए, आउटसाइड जो बॉडी के आउटसाइड पार्टिकल्स है, फॉरेन पार्टिकल्स, वो वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, एनी काइंड पार्टिकल्स दैट कैन लीड टू डिस्ट्रॉय, तो बॉडी को नुकसान पहुंचाने का काम करता है ना, उसको ये प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से। सही है, इन्फेक्शन से, डिजीज़ हो गए, ठीक है, फॉरेन सब्सटेंस हो गया, ठीक है। तो ये इन ही चीज़ों से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, इट इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल्स। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना सेल्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह आप देख लें कि हर कंट्री का आर्मी होता है, पुलिस होते हैं, ठीक है, FBI वगैरह हो गया, ठीक है, इंटेलिजेंस हो गया, वगैरह वगैरह, जो भी कंट्री की जो डिफेंस में काम करते हैं ना, वो डिफेंस में काम करते हैं ना, तो वो अपना वर्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से बॉडी में भी डिफरेंट सेल्स होते हैं, जिसका डिफरेंट डिफरेंट काइंड को फंक्शन होता है, ठीक है। हर एक सेल का अपना अपना फंक्शन हो गया, ठीक है। और वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। जब भी उसका काम मतलब उस तरह का काम उनको मिल जाए ना, और वो काम बॉडी में क्रिएट हो जाए, बॉडी में आ जाए ना, तो वो उसी तरह का काम अपना काम परफॉर्म करता है, ठीक है। अच्छा, टिश्यू हो गए एंड ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर, और ये सब सेल्स जो है ना और टुगेदर वर्क करता है, ठीक है। बिलफर्ज करे कंट्री में कोई इस तरह क्रिमिनल आ गया, ठीक है, तो जो इंटेलिजेंस है वो फिर उसको रिकग्नाइज करता है, ठीक है। उसको रिकग्नाइज करने के बाद ना फिर पुलिस को देता है, ठीक है। पुलिस फिर उसको जेल में डालती है, ठीक है। फिर जेल में जो है ना एक ब्यूरोक्रेसी होती है और अदालत होता है, ठीक है। और इसी तरीके से जो सारे सिस्टम्स हैं ना वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, वही सारे सिस्टम, ठीक है, सेल्स जो है ना वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं ना वो एक दूसरे के साथ मिलकर जो है ना काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ कि एक फॉरेन पार्टिकल्स है, चाहे वायरस हो गया, चाहे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, ठीक है, अल्जाई हो गया, इन काइंड फॉरेन पार्टिकल्स इन्फेक्शन काज करने का जो एजेंट है ना वो आ गया, ठीक है, हमारे बॉडी में। तो उसके बाद जो है ना हमारे सेल्स एज ए एंटीजन उसको सेल्स के सरफेस पर रखता है, ठीक है। फिर उसके बाद टी सेल्स आता है, उसको रिकग्नाइज करता है, ठीक है। और टी साइटोटॉक्सिक सेल उसको किल करता है, टी हेल्पर सेल्स फिर बी सेल्स को एक्टिवेट करता है, बी प्लाज्मा सेल फिर एंटीबॉडीज़ बनाती है, फिर एंटीबॉडीज़ बनाने के बाद जो है ना
वो फिर आती है और हर सेल्स को एक्टिवेट करती है कि इसी तरीके से हमारे बॉडी में एक फॉरेन पार्टिकल्स आया है, तो ये सारे सेल्स जो है ना एक दूसरे के साथ रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर, और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, मेन फंक्शन अब हो गए, तो मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करती है, महफूज करती है, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेटिंग पैथोजेंस, और वही जो पैथोजन है ना, जो डिजीज़ काज करने का जो पैथोजन है ना इन्फेक्शन से, उसको एलिमिनेट करती है, बाहर फेंक देती है, ठीक है। और या डिस्ट्रॉय करके, जिस तरह मोनोसाइट हो गया, और वो डिस्ट्रॉय करके, इनगल्फ करके फिर डाइजेस्ट करती है, ठीक है, और एलिमिनेट करती है, बाहर फेंक देती है, ठीक है। अच्छा, सर्वेलियंस एंड रिकग्निशन ऑफ कैंसर सेल्स, अब इसी तरीके से अब ये हो गया ना कि कुछ इस तरह हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं ना जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। या जो है ना वो कोई कैंसर हो गया, ठीक है, एपोप्टोसिस हो गया, नेक्रोसिस हो गया, जो नेचुरल बॉडी के सेल्स है वो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। रेड ब्लड सेल हो गया, 120 डेज़ के बाद उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। या कोई इंजरी हो गई ना, हमको कोई इंजरी एक्सीडेंट हो गया जिसके ज़रिए से हमारे सेल्स जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको भी एलिमिनेट करना है ना, तो इसी इब्नॉर्मल सेल्स को एलिमिनेट करने का काम भी इम्यूनिटी का होता है, ठीक है। अच्छा, सर्वेलियंस का मतलब है कि है ना कि क्लोजली रिकग्नाइज करती है, क्लोजली, और बिल्कुल मॉनिटरिंग करती है, क्लोजली वॉचिंग करती है, ठीक है। अच्छा कि ये डिस्ट्रॉय है या डिस्ट्रॉय नहीं है, किस तरह का सेल है, किस तरह का सेल नहीं है, तो क्लोजली मॉनिटरिंग करती है, ठीक है। अच्छा, थर्ड नंबर, टॉलरेंस टू सेल्फ एंटीजेंस। अच्छा, ये अब अपने आप को सेल को भी पहचानती है कि इस तरह नहीं है कि बस इम्यूनिटी जो है ना वो एक्टिवेट हो गई और सारे सेल्स को जो है ना डिस्ट्रॉय करती है ना, इसी तरह नहीं है, ये फ़ौरन सेल्स को भी पहचानती है और अपने आप को सेल को भी टॉलरेट करती है, पहचानती है, बर्दाश्त करती है, ठीक है। प्रिवेंटिंग ऑटो इम्यून डिजीज़, और ये ऑटो इम्यून डिजीज़ से भी हमें प्रोटेक्ट करती है। इस तरह नहीं है कि बस एक सेल्स जो है ना वो बैक्टीरिया आ गया, बैक्टीरिया आ गया, पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स आ गए और उसको पहचान करके ना वो डिस्ट्रॉय करती है, अदर सेल को भी उसके साथ दूसरे सेल को भी डिस्ट्रॉय करना, उसी बैक्टीरिया के पार्टिकल्स को भी आइडेंटिफाई करके उसी को डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। और अपना जो सेल्स है, अपनी जो प्रोटीन्स, एनी काइंड एंटीजेंस है ना, वो उसको भी पहचानती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है मेमोरी एंड रिकॉल रिस्पॉन्सेज। अच्छा, ये 4 नंबर मेमोराइजेशन भी करती है। किस तरह मेमोराइजेशन करती है? टी सेल और बी सेल। टी सेल जब भी बैक्टीरिया फॉरेन पार्टिकल्स आ गए ना, तो टी सेल्स उसको ले लेती है, ठीक है, जिसमें 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। टी हेल्पर सेल्स दूसरे बी सेल्स को एक्टिवेट करती है, बैक्टीरिया की पार्टिकल्स को रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है, पहचान लेती है और अपने पास जो है ना वो स्टोर करती है। ऐसा ना हो कि ये कल दोबारा आ जाए और हमारे पास इसका जो आइडेंटिफिकेशन है ना वो ना हो, तो वो अपने पास रख लेती है। इसी तरीके से बी सेल जब एक्टिवेट हो जाती है ना, तो वो भी यही काम करती है। और बी सेल, आप जानते हो कि बी सेल हमारे पास क्या करती है? एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है। एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करके फ़ौरन जो पार्टिकल्स है ना उसको डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। तो वो भी एज ए मेमोरी जो है ना वो काम करती है। बी में टू तरह का सेल्स होते हैं, ठीक है। तो वो बी सेल्स उसको अपने पास रखती है, उस पार्टिकल्स को रिकॉग्नाइज करती है, लॉन्ग टाइम के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए जो है ना अपने पास रख लेती है, ठीक है। ऐसा ना हो कि ये कल आ जाए और फिर हमारे पास इसके ख़िलाफ़ जो एंटीबॉडीज़ है ना वो ना हो,
ठीक है, तो वो इस रिकग्नाइज करके मेमोरी में रख लेती है। ठीक है, जब भी फिर वो उसी तरह का बैक्टीरिया या उसी तरह फॉरेन पार्टिकल्स आ जाए ना तो टी सेल्स के पास ऑलरेडी उसका जो एंटीजन है ना वो होता है। ठीक है, फिर वो बी सेल को एक्टिवेट करता है। बी सेल डायरेक्टली वो एंटीबॉडीज़ नहीं बनाती। ठीक है, वो ऑलरेडी जो है ना उसका वो बैक्टीरिया को रिकग्नाइज करके उसके पास उस मेमोरी होती है। ठीक है, उस बैक्टीरिया को वो पहचानती है। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना वो डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास मेमोरी एंड रिकॉल रिस्पॉन्स। ठीक है, प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्यूचर इन्फेक्शन जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि फॉरेन पार्टिकल्स जो है ना कहीं इस तरह ना हो कि फ्यूचर में भी इन्फेक्शंस हमारे पास काज हो जाए। ठीक है, अच्छा इनेट अब इसकी टाइप्स हो गए। इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड्स इमीडिएट नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस। इनेट इम्यूनिटी हमारे पास ये इमीडिएट रिस्पॉन्स जल्दी जो है ना वो अपना काम करती है, जल्दी जो है ना डिफेंस काम जो है ना वो करती है। ये नॉन स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक वही होता है ना जो एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया आता है, हमारे सेल्स उसको रिकग्नाइज करती है, फिर उसको बाद जो है ना एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करती है। ठीक है, और उसके बाद जो है ना उसके ख़िलाफ़ काम करना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन इनेट में हमारे पास इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। इमीडिएट रिस्पॉन्स किस तरह होता है? जिस तरह स्किन्स हो गया, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है तो ये हमारे पास नॉन स्पेसिफिक है। बाय बर्थ ये हमारे पास नेचुरली मिल जाती है। ठीक है, बाय बर्थ टाइम हमारे पास नेचुरली मिलती है। ठीक है, तो ये इमीडिएटली रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये इनेट इम्यूनिटी हम पूरा एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ेंगे। ये पूरा एक तरह का टॉपिक है। ठीक है, अच्छा और नॉन स्पेसिफिक अगेंस्ट पैथोजन नॉन स्पेसिफिक होते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि एक स्पेसिफिक और एक नॉन स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक फॉरेन पार्टिकल्स के ख़िलाफ़ जो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होती है और उसके बाद काम करना शुरू हो जाता है, और नॉन स्पेसिफिक इमीडिएट होता है। ठीक है, कोई भी सेल स्किन के साथ जो है ना उस एक्सपोजर हो गया। ठीक है, फिर वो स्किन जो है ना स्किन में हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, तो नॉर्मल फ्लोरा हो गया। ठीक है, नॉर्मल फ्लोरा भी हमारे पास नॉन स्पेसिफिक है, बाय नेचुरली हमें मिलती है। ठीक है, तो वो उस पैथोजेंस के ख़िलाफ़ जो है ना काम करती है। ठीक है, म्यूकोसा हो गया जिसमें नोज़ में हमारे पास म्यूकोसा और सिलिया होता है, ये भी हो गया। ठीक है, और HCl हो गया, हमारे स्टमक में HCl हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इंटेस्टाइन में जो म्यूकसा है। ठीक है, उसमें भी हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा होता है इंटेस्टाइन में, वो भी जब भी पैथोजन आता है उसके ख़िलाफ़ काम करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक पर भी हमारा एक लेक्चर होगा। ठीक है, अच्छा फिर होता है एडॉप्टिव इम्यूनिटी। एडॉप्टिव इम्यूनिटी हमारे पास क्या है? डिवेलप स्पेसिफिक रिस्पॉन्स पैथोजेंस इन्वॉल्विंग टी सेल एंड बी सेल। जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि इसमें एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया, वायरस, एनी काइंड पैथोजेंस जिसके ज़रिए से एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करती है और उस स्पेसिफिक पैथोजेंस को पहचान लेती है, फिर उसके बाद एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होती है। ठीक है, और उस एंटीबॉडीज़ जो है ना वो उस पैथोजेंस को किल करती है। ठीक है, तो ये लॉन्ग प्रोसेस होता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक फॉरेन पार्टिकल्स के ख़िलाफ़। ठीक है, अच्छा तीसरा हमारे पास हो गया एक्टिव इम्यूनिटी डिवेलप्स आफ्टर एक्सपोजर टू पैथोजेंस और वैक्सीनेशन। अब एक्टिव इम्यूनिटी हमारे पास ये है ना कि ये हम खुद, हमारा जिस्म जो है ना, हमारा बॉडी खुद डेवलप करती है। किस तरह खुद डेवलप करती है कि एक पैथोजेंस आ गया, फिर वो टी सेल्स, बी सेल्स, फिर एंटीबॉडीज़ बन गए। ठीक है, तो वो हमारे बॉडी जो है ना खुद डेवलप करती है। ठीक है, उस
फॉरेन पार्टिकल्स के खिलाफ, ठीक है। वैक्सीनेशन, जिस तरह हम वैक्सीन लेते हैं ना, वैक्सीन हम क्यों लेते हैं? वैक्सीन हम इसीलिए लेते हैं कि उसमें जो है ना एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया के खिलाफ जो है ना एंटीबॉडीज़ होती है, ठीक है, ताकि ये जो एनी काइंड पैथोजेंस है ना, ये हमें वो डिजीज़ काज ना करें। जिस तरह कोरोना वायरस हो गया, ठीक है, अभी अभी कोरोना वायरस गया है, तो उसी के जो खिलाफ हम वैक्सीनेशन लेते थे ना, तो वैक्सीन का मतलब भी यही है कि उस स्पेसिफिक पैथोजेंस के खिलाफ हमारा इम्यूनिटी है ना वो बिल्ड हो जाए, ठीक है। अच्छा, दूसरा तो फोर्थ हमारा पास हो गया पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब यही है ना कि ये एक्वायर्ड थ्रू एक्सटर्नल सोर्स सच एज ए मदर मिल्क और इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अब इस तरह भी एंटीबॉडीज़ होती है ना जो हम एक्सटर्नल सोर्स से लेते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल यानी इन्वायरमेंट से लेते हैं, ठीक है। इस तरह भी एंटीबॉडीज़ होती है और वो एंटीबॉडीज़ जो है ना फिर पैथोजेंस को किल करती है, ठीक है। जिस तरह हो गया मदर्स मिल्क, कोलेस्ट्रम, यानी कोलेस्ट्रम जब बर्थ हो जाती है ना, चाइल्ड की बर्थ हो जाती है, उसके बाद 2 से लेकर 3 दिन तक मदर जो मिल्क देती है ना बच्चे को, उसमें एक तरह का एक एंटीबॉडीज़ होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, ठीक है। वो जो है ना वो फिर पैथोजेंस के ख़िलाफ़ काम करती है, लेकिन वो एक टेम्परेरी यानी मतलब स्मॉल अमाउंट टाइम के लिए होती है, ठीक है। अच्छा, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो भी होती है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जिस तरह हम किसी से एक्सटर्नल इंजेक्शंस के ज़रिए लेते हैं, ठीक है, और फिर इंजेक्ट करते हैं अपने आप में या दूसरे जिसको नीड होती है उसमें इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हम एक्सटर्नली भी लेते हैं, लेकिन ये क्या होता है, ये जो है ना ये टेम्परेरी होता है, ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना, पूरे मतलब एक तरह का किस्म के लिए बहुत ज़्यादा टाइम के लिए जो होता है ना वो हमारे पास होता है एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में यही फ़र्क है, ठीक है। अच्छा, ये याद रखना, ये मदर्स मिल्क में जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है ना वो IgA होता है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है, ठीक है, वो मदर में होता है, ठीक है। अच्छा, अब की प्लेयर्स हमारे पास क्या है इम्यूनिटी के? वाइट ब्लड सेल, फाइट इन्फेक्शंस फॉरेन सब्सटेंस। WBC जो है ना ये इन्फेक्शंस को किल करती है, ठीक है। इसमें फिर डिफरेंट काइंड्स और सेल्स होते हैं, उसका भी अपना अपना फंक्शन होता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स हो गया, बेसोफिल्स हो गया, मोनोसाइट्स वगैरह हो गए, और इसी तरह का हो गया इओसिनोफिल्स हो गया, ठीक है। उसका अपना अपना काम होता है, कोई पैरासाइट किल करता है, ठीक है, कोई जिस तरह कोई और काम करता है इन्फेक्शंस को किल करने की तरीके अपने तरीके से, ठीक है। तो वाइट ब्लड सेल भी यही काम करती है। लिम्फोसाइट हो गया जिसमें टी सेल आ गए, बी सेल आ गए, इसका अपना वर्क हो गया जी, प्रीवियस मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। कोऑर्डिनेट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, और ये भी कोऑर्डिनेशन करती है, एक तरह के किस्म की कोऑर्डिनेट करती है इम्यून रिस्पॉन्स के साथ, यानी इम्यूनिटी और रिस्पॉन्स के साथ मदद देती है, ठीक है। अच्छा, माइक्रोपेजेस हो गया। माइक्रोपेजेस का काम क्या है? ये इनगल्फ करती है, और पश्तो में हम उसको कहते हैं कि तीरी की, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना वो डाइजेस्ट करती है, यानी चबा जाती है, ठीक है। और डिब्रिस का मतलब यही है ना कि एनी काइंड डाइट डैमेज जो सेल्स है ना वो हो गए, ठीक है, या डेड सेल हो गए, ठीक है, या टॉक्सिन हो गया, ठीक है, या जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना वो हो गए, ठीक है, सेल्स के, तो वो भी इसी माइक्रोपेजेस का काम होता है, और वो इनको इनगल्प करती है और डाइजेस्ट करती है, ठीक है। अच्छा, डेंड्रियाटिक सेल्स हो गए। अच्छा, डेंड्रियाटिक सेल्स, ये डेंड्रियाटिक सेल्स प्रेजेंटिंग एंटीजेंस टू टी सेल्स। ये याद रखना चाहिए कि डेंड्रियाटिक जो सेल्स है ना ये इम्यूनिटी को
एक्टिवेट करती है, ठीक है। अपना जो सेल के सरफेस का जो एंटीजेंस का काम है ना, वो यही करती है। बिलफर्ज को कोई बैक्टीरिया आ गया, उससे वो थोड़ा सा जो पार्ट्स है ना वो ले लेती है और अपने सेल्स के सरफेस पर रख लेती है, ठीक है। और इम्यूनिटी को कहती है कि यही बैक्टीरिया हमारे पास आ गया है बॉडी में, और पूरे सेल्स को और बी सेल्स को एक्टिवेट करो, ठीक है। तो वो जो एंटीजेंस प्रेजेंटिंग का काम यही डेंड्रियाटिक सेल करती है, ठीक है। टी सेल को एक्टिवेट करती है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एंटीबॉडीज़ इम्यूनोग्लोबुलाइंस हो गया, मैंने आपको प्रीवियस समझाया, ठीक है। नेचुरलाइज पैथोजन हो गया। नेचुरलाइज पैथोजन्स का मतलब ये कि जो सेल के सरफेस पर एंटीजन होता है ना, एंटीजन यानी जिस सेल ने बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करके उससे थोड़ा सा पार्ट्स लेकर ना अपने सर पर रख दिया, अपने सरफेस पर रख दिया है, सरफेस पर रख दिया है ना, और वो जो अब एंटीबॉडीज़ आएंगे उस स्पेसिफिक बैक्टीरिया के पार्ट्स के साथ अटैच हो जाएंगे और उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो यही जो प्रोसेस है ना, इसी को हम इम्यूनिटी में नेचुरलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। कि एंटीजन ने किसी भी बैक्टीरिया की पार्ट्स को अपने रिकग्नाइज एज रिकग्निशन किया है, ठीक है। और एंटीबॉडीज़ आ गए हैं और उस एंटीजन्स के साथ अटैच हो गए, और वो जो बैक्टीरिया है ना उसको किल करता है, ठीक है। और उसकी एंटीजन और वो सारा जो सेल्स है ना उसमें वो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो वो जो है ना वो किल करता है, तो यही प्रोसेस को हम नेचुरलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इम्यूनोजिन एंड एंटीजन। विन ए फॉरेन सब्सटेंस, जब भी फॉरेन सब्सटेंस एंटीजन आती है आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू बॉडी, जब बॉडी के साथ एक्सपोजर हो जाती है, दे लीड टू एंटी फॉरेन, यानी ये हमारे पास बाहर से सब्सटेंस होती है, ठीक है, बाहर की सब्सटेंस होती है, तो एंटीबॉडीज़ उसी के साथ अटैच होती है, ठीक है। और वही जो है ना वो एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन वही जो एंटीजन है ना वही करती है, ठीक है। कोई भी बाहर से सब्सटेंस आ गया, एंटीजेंस आ गया, ठीक है, उन्होंने बॉडी के साथ एक्सपोजर किया, फिर उसके बाद जो एंटीबॉडीज़ है ना वो फॉर्मेशन उसकी हो गई, ठीक है। एंटी फॉरेन सब्सटेंस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अब इम्यूनोजेनिक क्या है? इम्यूनोजेनिक हमारे पास यही है ना, व्हेन दे आर एबल टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यूनोजिन हर वो सब्सटेंस हो गया जो हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है, अराइज करता है, ठीक है। दे विल स्टिमुलेट इम्यून सेल्स एंड गिव अराइज टू इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस। हर वो सब्सटेंस हो गया जिसके ज़रिए से हमारे इम्यूनिटी बिल्ड हो जाती है, ठीक है, और पैथोजेंस को किल करने में मदद देती है। हर वो सब्सटेंस हो गया उसको हम इम्यूनोजेनिक कहते हैं, ठीक है। ह्यूमरल और सेलुलर में टी सेल शामिल होता है और ह्यूमरल में बी सेल शामिल होता है, ठीक है। अच्छा, अब एंटीजेंस क्या है? Antigens substance cannot directly yield immune response but needs some help to some proteins and them. अब एंटीजेनिक हमारे पास यही होता है ना कि ये किसी भी पार्ट्स को आइडेंटिफाई करती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो गया या चाहे वो अपनी प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, वो हो गए, ठीक है। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि ये इम्यून को बिल्ड करे, ठीक है, यानी इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिवेट करे, ठीक है। कुछ इस तरह भी प्रोटीन होती है जिसको हम एंटीजेनिक कहते हैं। हमारे बॉडी के सेल्स की कुछ इस तरह अपनी प्रोटीन होती है जिसको हम मतलब एज एंटीजेनिक कहते हैं, ठीक है। तो वो इम्यूनिटी को एक्टिवेट नहीं करती, ठीक है। जिस तरह नीचे आपको बताया है ना कि ऑल इम्यूजेंस आर एंटीजेनिक, सब इम्यूजेंस हमारे पास एंटीजेनिक होते हैं, ठीक है। जो फॉरेन सब्सटेंस है ना वो सब इम्यूनोजेनिक सब्सटेंस को हम एंटीजेनिक कहते हैं, बट नॉट ऑल
एंटीजेनिक और इम्यूनोजेनिक। लेकिन ऑल जो एंटीजेंस है ना, उसको हम इम्यूनोजेनिक नहीं कह सकते, ठीक है। कुछ इस तरह अब बॉडी के अपने प्रोटीन्स भी होते हैं जिसको हम ऐसे एंटीजन कहते हैं, लेकिन वो इम्यूनिटी को ब्यूल नहीं करती, ठीक है, वो इम्यूनिटी को एक्टिवेट नहीं करती, ठीक है। तो यही तक हमारा लेक्चर था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एनी काइंड इश्यूज देन प्लीज़ टेल मी इन कमेंट्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।